हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा अब हाथ मल रहे हैं आपके दुश्मन, पर क्यों? तो यही तो देखना है आज टैरो कार्ड के माध्यम से, क्यों हाथ मल रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना तो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझा करें। तो ये आप जब पहली बार आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब क्या होता है आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं उससे पिकअप करके ये रीडिंग कर पाती हूँ। पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी में पिक कर सकूं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किसके लिए रीडिंग थी। मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट्स आते हैं और मैं अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर करती हूँ कमेंट्स, और आपका इतना सारा प्यार देख के मुझे बेहद खुशी होती है। किसी ने लिख दिया दीदी आप तो हमारे लिए भगवान है, नहीं मैं बहुत मामूली इंसान हूँ और आपने इतना सम्मान इतना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, टैरो कार्ड के माध्यम से आप तक डिवाइन के संदेश पहुँचाती हूँ। तो डिवाइन गाइडेंस क्या रहती है ये भी आप देखें वीडियो के एंड तक। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है अगर जीवन में तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं जो कि फ्री नहीं है और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। तो आप संपर्क जरूर करें, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टाइटल से ही नंबर लेंगे। मैंने थंबनेल पे भी नंबर दिया, बाकी कहीं अन्य से कोई डीपी लगा के मेरी आपको नंबर दे कि इस पर बात कर लो, ये बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो आप क्यों हाथ मल रहे हैं? काफ़ी इन्होंने आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा करते हुए यहाँ पे मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। दुश्मन आखिर बने क्यों? बने ही इसलिए आपके जीवन में, आपको दुश्मन लगने क्यों लगे? जिनको आप कभी बेहद प्यार करते थे आज ये आपको दुश्मन क्यों लग रहे हैं? इसीलिए लग रहे हैं ना कि इन्होंने आपका जीना हराम किया था, तूफानों से गुजारा, आपको एक ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपको ईश्वर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। एक इंसान बर्फीले रास्तों पे जैसे चलता है, जैसे उसके कष्टों से आपके पैर सुन्न पड़ गए हैं, जैसे इंसान बर्फ पे चल के जिसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आप ऐसे दर्द से गुजरे हैं कि आप अब सुन्न से पड़ गए हैं। अब आप बड़ी से बड़ी बात आपके जीवन में हो जाती है और वो आप ऐसे सोचते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं जितना हमने दुख उठा लिया है ना। वो दुख का अनुभव, वो कष्ट, वो आप ही जानते हैं किस तरीके से आप गुजरे उस कष्ट से, उस अनुभव से। कितने ही लोग ऐसा हुआ जिन्होंने तो बहुत अच्छे भी रास्ते चुन लिए और कुछ लोग ऐसे हुए कि इस दुश्मन की वजह से कहीं भटक गए, यानी कि किसी ने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया उसको ही अपना समझने लगे और वहाँ से भी उनको धोखे मिले। ये बहुत कष्टपूर्ण स्थिति रही, लेकिन आज आप बहुत मजबूत हैं। देखो आज आप ऐसा नहीं है कि आप अब कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने देखो बहुत दुनिया के रंग देख लिए, कष्टों को देख लिया, सह लिया। कारण कुछ भी रहा हो, ये कारण किसी भी रिश्ते का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, बहन भाई के रिश्तों में हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों में हो सकता है, ये आपके परिवार की तरफ से हो सकता है, दोस्त आस पड़ोस कहीं से भी और कार्यस्थल से भी आपके जीवन में ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने बहुत चाहा है, बहुत साथ दिया है। देखो कल एक आंटी हैं और उनका कॉल आया, पर्सनल रीडिंग भी ले चुकी है, नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन देखो उन्होंने जब ये सुना कि दुश्मन के जीवन में परेशानी आएंगी तो देखो कितना हृदय कोमल होता है कि ये लोग हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, फिर भी क्या होता है हम ये नहीं चाहते, दिल से अंदर से बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ बुरा हो जाए। घबरा गई कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, है ना। कितना ही बुरा बेटा, उसने कुछ भी किया, कितने ही गुस्से में उन्होंने बद्दुआएं दी होंगी, आप देते ही हैं कि ऐसा हो जाए उसके साथ, ऐसा हो जाए। लेकिन जब सामने उन्होंने रीडिंग में सुना कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है दुश्मनों के, तो वो एकदम परेशान हो गई। ये होता है हृदय, कोमल हृदय और माँ का हृदय कि कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तो आप भी इसी प्रकार से हैं, आप गुस्से में ज़रूर कहते हैं मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग बराबर होती है, सेम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो फीमेल की तरफ से ज़्यादा बोल देती हूँ, करेंगी, होगा, ऐसे है ना, समझने की कोशिश करें। तो
बिल्कुल आप ऊपर से ज़रूर आपने गुस्सा दिखाया बहुत उल्टा सीधा, लेकिन आपको क्यों फ़िक्र है, या आप पर्सनल रीडिंग क्यों ले रहे हैं, या किस लिए, क्यों आपको फ़िक्र है? आपको प्यार है उस इंसान से जिसने आपके साथ बुरा किया। लेकिन कर्माज कहीं नहीं जाते हैं, तो कर्माज तो लौट के देखो, एक छोटी छोटी सी भी चीज़ रिकॉर्डेड हो जाती है, आकाशीय रिकॉर्ड जिसको रीडिंग में कहते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे कहे हुए बोले हुए शब्द सारा ब्रह्मांड में रिकॉर्डेड होता है, कहीं किताब में नहीं होता है। जैसे दिखाते थे पहले के ज़माने में कि पहले के ज़माने में क्या, हम लोग आज भी देखते हैं, या साउथ की फिल्म में कितनी प्यारी लगती है, उनमें दिखाते हैं यमराज होते हैं, वो लेखा जोखा करने वाले होता है ना, पूरा ऑफिस टाइप से बना होता है। तो ऐसा नहीं कुछ होता है, ओके। सब रिकॉर्ड कहाँ होता है, हमारी सूक्ष्म आत्मा में, हमारी आत्मा पर असर डालता है। हम सारी कहते हैं ना भगवान देख रहे हैं, भगवान। पहले मैं बचपन में सोचती थी कि जब भगवान देख रहे हैं तो मैं कैसे कहाँ कपड़े बदलूंगी, मैं क्या भगवान देख लेंगे, है ना, ऐसी सोच आती है। बचपन में नहीं पता होता है ना, थोड़े से जब बड़े होते हैं तब, कि जब भगवान देख रहे हैं तो वो भी देख लेंगे, ऐसा है ना। तो ऐसी सोच हो जाती है। लेकिन भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है। जो हम कर्म करते हैं, कर्माश करते हैं, वो उसका साक्षी कौन है? हमारी आत्मा। हम लोगों से झूठ बोल देंगे, लोगों से छुपा लेंगे, लेकिन क्या खुद से कभी छुपा पाते हैं चीज़ें? तो कहते हैं ना कि अपने आप से ज़्यादा कोई आपको नहीं जान सकता। विश्व में, संसार में कहीं भी आपको कोई नहीं जान सकता जितना आप अपने आप को जानते हैं। आपको पता है आपने क्या गलतियाँ की हैं, आपको पता है कि आपने क्या अच्छाइयाँ की हैं, आपको पता है आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, सिर्फ आपको पता है। तो देखो, ये अंतरात्मा बोलती भी है। कभी कुछ गलत हो जाता है, हमसे किसी के साथ गलती हो जाती है, हम उसको छुपाना चाहे कितना ही चाहे, लेकिन अंतरात्मा धिक्कारने लगती है। जिनकी प्योर सोल होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोगों की भी अंतरात्मा धिक्कारती है, लेकिन होता क्या है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो इस इंसान ने बिल्कुल भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुना, मार दिया अपनी अंतरात्मा को, और ये इतना बुरे रास्तों पे चला कि इसने किसी के भी साथ हो, आप ही के साथ नहीं, इसने किसी के साथ ऐसा नहीं छोड़ा कि बुरा नहीं किया हो। इसको मज़ा आता है, हंसता है, ये दूसरे लोग परेशान होते हैं तो इसको खुशी होती है। तो भाई यूनिवर्स तो सब देख रहा है, ईश्वर तो सब देख रहे हैं। तो अब बारी इनकी आई है, ये आप हाथ मल रहे हैं इनके, जिनके पीछे इन्होंने आपके साथ बहुत बुराइयां की, बुरा बर्ताव किया। आज वो इनके साथ बिल्कुल धोखेबाजी कर रहे हैं, वहाँ कार्यस्थल में हो, बिजनेस में हो, या घर परिवार में हो, इस इंसान के साथ बेहद ही ज़्यादा परेशानियों का सामना ये करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। संघर्ष है सबसे पहले तो मन में है, कितनी ही दुविधाएं हैं। इसको साफ पता चल रहा है कि मैंने एक अच्छे भले इंसान को धोखा दिया, इसको पता है। देखो, आप कहेंगे नहीं, इसको अगर पता होता तो ये कहता, अफसोस करता, या अब भी आ सकता है ज़िंदगी में। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको वो क्षण, वो पल बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जब आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आप रिश्तों की भीख मांग रहे थे। तब क्या इसने सोचा था? नहीं सोचा था। तो बहुत सारे लोगों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैं ये कहती हूँ, माफ़ी दे देना सबसे बड़ी बात होती है। माफ़ करिए, दिल से माफ़ करिए। और माफ़ी जब आप दे देते हैं तो आप ऐसे लोगों से रिलीज हो जाते हैं, उनके कर्माश से रिलीज हो जाते हैं। कहते हैं परिवार के कर्माश आपके ऊपर भी फ़र्क डालते हैं, तो बिल्कुल फ़र्क डालते हैं कर्मा। अगर हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई गलत कर्मा करता है तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है? ऐसे पड़ता है, अगर आपका पति है तो लोग कहेंगे अरे इसका तो पति ही ठीक नहीं है, तो ये भी कोई ठीक नहीं, मतलब वो इज्जत समाज में है। और पत्नी गलत है तो लोग सोचते हैं अरे बताओ, इसने अपनी पत्नी को डील नहीं किया, ये इसकी पत्नी बेकार है, अच्छी नहीं है। तो इससे मतलब एक रिलेशन सा ख़त्म समाज से होने लगता है बुरे। और बेटा है तो फिर कहते हैं देखो कैसे जन्म दे दिया, कैसे माँ बाप हैं, इन्होंने संस्कार नहीं दिए। अगर आपका बेटा वही अच्छे आचरण करता है, या आपकी पत्नी अच्छे आचरण करती है, आपका मित्र अच्छे आचरण करता है, तो आपका समाज में कि देखो महाराज जी की माँ है, ये उनकी माँ है, ये इनका मतलब एक माँ का सम्मान बढ़ता है ना। अगर आपका बेटा अध्यात्म में जाता है तो ऐसे बोला जाता है। कहीं बड़ा काम कर लिया तो देखो कितनी मेहनत की है माँ बाप ने, आज इस स्तर पे है, तो नाम आता है। वहीं की संस्कार नहीं दिए माँ ने तो ये भी नाम आ जाता है।
तो कहीं ना कहीं आप भी जो आपसे जुड़े हुए हैं उनका कर्मा आपके ऊपर बिल्कुल प्रभाव डालता है और आपको भी भुगतना पड़ता है, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, हर तरीके से। तो आपने भुगता है, ऐसे बुरे लोगों से आपका रिश्ता रहा पाला पड़ा, मैं कहूँगी रिश्ता क्या आपने जानबूझ के बना लिया, आप तो इनको बहुत ही अच्छा समझ के ही आपने अपने जीवन में इनको एंटर किया होगा ना, है ना। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है इस इंसान ने काफ़ी आपके पीछे पड़ के आपकी ज़िंदगी को तबाह किया है। पहले बहुत प्यार लाड़ दोस्ती अपनापन और बहुत सब कुछ दिखाया है, लेकिन उसके बाद जो रूप आपको दिखाया सामने इतना भयानक था कि आपकी रूह तक काँप गई। बिल्कुल मैं कहूँगी रूह काँप गई, पूरी तरीके से आपका अस्तित्व मिट्टी में मिल गया। और आपने कैसे संभाला है अपने आप को ये सिर्फ आप जानते हैं या ईश्वर जानता है या ये मेरे कार्ड बता रहे हैं। तो अपने आप को संभालिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। ये अब आपको बहुत याद करते हुए मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये इंसान दुश्मनों से घिर गया। आपका दुश्मन भी दुश्मनों से घिर गया, असली दुश्मन जो कि वाकई इसके पीठ में छुरे घोंप रहे हैं, बुरी तरीके से इसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी बर्बादी तो निश्चित है। आप अब कहेंगे ये मेरा बहुत अपना, आपको दुख ना हो तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप कर्मा नहीं मिटा सकते हैं। जो कष्ट ये भुगतेगा, आपको जो कष्ट दिए हैं उससे कहीं कम होंगे। इसकी सजाएं तो बहुत ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ईश्वर इसको एक एक करके एक एक चीज़ का मलाल करवा रहे हैं। और ये देखो अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, मैंने लिखा अभी रुको, अभी ये कहानी बहुत बाकी है। ये लास्ट में निश्चित तौर पर आपके लिए, अगर आपके सामने आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तो ये आपके पीठ पीछे माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये इंसान अपने मन में अपने कर्माज को सोचता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पर भी निकलने वाला है। ये बिल्कुल ईश्वर की तरफ मुड़ेगा। आज तक इसका ये रहा कि अगर ये ज्ञान भी देगा किसी को तो बदले में इसको कुछ ना कुछ चाहिए, प्यार देगा तो प्यार चाहिए इसको। मतलब इसने हमेशा, इंसान ने किसी को कुछ दिया भी है, पहले तो देने का सोचा ही नहीं है किसी को कुछ। अगर थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी चीज़ें दी हैं तो उसके बदले में इसने एवज में तुरंत चाहा है। वो चाहे अगर इसने फीलिंग दिखाई है तो बिल्कुल बदले में तुरंत चाहा है कि आप फीलिंग दिखाएं। वो चाहे कितने ही गुस्से के बाद हो। कैसे कोई व्यक्ति दिखा सकता है कि किसी के साथ मारपीट कर दो, गलत कर दो, धोखा दे दो, वो आपको तुरंत से प्यार दिखा देगा। अब इसको एहसास तो हो रहा है कि इसने अपने कीमती रिश्ते को अपने आप से दूर कर दिया, जो कि सिर्फ ये रिश्ता उसी के लिए था। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको सोचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी बातों में नहीं आना है। मैं यहाँ फिर कह रही हूँ, दुख दर्द देखकर एकदम से पिघलना नहीं है, इंतज़ार करिए थोड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से रहिए। आप बहुत हिम्मती हो चुके हैं, आपने हिम्मत से काम लिया है, आप आगे बढ़े। डिवाइन कहना चाहती है आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। आज आपकी जो नाम है, पहचान है, जो कहीं ना कहीं बनती जा रही है, वो किस लिए बन रही है? इन्हीं की वजह से। मैं कहूँगी, आप कहेंगे इन्होंने तो बहुत दुख दिया, लेकिन अगर ये दुख नहीं देते क्या आप इस मजबूती पे आ पाते? कि आप आज यहाँ खड़े होते जहाँ आज आप हैं? अगर नहीं है तो एक दिन आप होंगे उस जगह पर कि इंसान देख रहा होगा मुंह उठाकर कि इसकी पहुंच से आप इतनी बाहर और ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो आप खुश रहें, आगे बढ़ें, हमेशा खुश। अफर्मेशन याद ही है आपको, अफर्मेशन बोलते रहें। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, ये ज़रूर बोलते रहें आप और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू व्यूअर।